हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 22nd लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर किसी भी गिवन एलिमेंट का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तो वो आज के लेक्चर में सिखाऊंगा मैं। ना स्टूडेंट, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अगेन से बहुत ही ज्यादा एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमको ऑर्गेनिक में भी बहुत ही काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी गिवन कंपाउंड में अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना, मैं अप्रोक्सीमेटली 60 टू 65 एग्जांपल्स इस लेक्चर में ही डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कोई डाउट ही ना आए। ना स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड में फाइंड आउट करने के लिए आपको एक छोटा सा चीज पता होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक नंबर। सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिक नंबर? किसी भी गिवन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक नंबर, जिसको पूरे सिलेबस में हम लोग SN बोलेंगे। SN स्टैंड्स फॉर स्टेरिक नंबर। अब ये स्टेरिक नंबर होता क्या है? स्टेरिक नंबर इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। दोनों के टोटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, इन दोनों के टोटल को ही हम लोग स्टेरिक नंबर बोलते हैं। अगर इन दोनों का टोटल विच कैन नॉट बी वन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन में मिनिमम 2 तो ऑर्बिटल होने चाहिए। तो बेसिकली इसका वैल्यू मिनिमम कितना होगा? 2 होगा। अभी 2 कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज 0 एंड दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1। नाउ दिस कैन नॉट बी 2 और 0, क्योंकि अगर बॉन्ड बना ही नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों करेगा फिर? तो स्टूडेंट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2। इफ इट इज 2 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। तो याद रखना ऐसे कैसे 2, तो एक s और एक p हो गया, राइट? टोटल इज 2। इफ स्टेरिक नंबर इज 3, इफ स्टेरिक नंबर इज 3 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज इट इज sp2। परफेक्ट। sp2 क्यों? क्योंकि एक तो s होगा और p के कितने हो जाएंगे? 2। दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनार। इफ स्टेरिक नंबर इज 4 स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3। ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 ना। dsp2 और ये सब जो मैंने स्पेशल केसेस पढ़ाए थे उनको आप प्लीज सेपरेट रखिए बिकॉज वो स्पेशल कंपाउंड दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग 12th में ही डिस्कस करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर dsp2 क्यों नहीं हो सकता। तो dsp2 हो सकता है बट वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ही पढ़ाएंगे, यहाँ पे अलग से उसके साथ मिक्स नहीं करेंगे हम लोग। अगर SN का नंबर क्या हो जाएगा? 5, तो इट इज sp3d। अगर SN का नंबर हो जाएगा 6 देन इट इज sp3d2। एंड अगर SN वैल्यू हो जाएगा बच्चों 7, दैट इज sp3d3, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी सिंपल। अगर आपको टोटल 6 आ गया तो बेटा इसमें ये भी मत याद रखो ना आपको टोटल कितने करने? 6 करने। तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया और 2 ही हो गया। टोटल 6 कितना हो गया? 6 हो गया। अगर टोटल 7 लाना है तो बेटा S और P के 3 D के 3 तो हो गया बेटा टोटल 7। ठीक है, ये सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये दैट जो सिग्मा बॉन्ड है वो ही हाइब्रिडाइजेशन से बनता है और जो पाई बॉन्ड होता है इट इज फॉर्म बाय, ये पहले भी मैंने सिखाया है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन जो है वो हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, याद रखना। उसमें से एक क्या होगा? सिग्मा और एक होगा पाई। बाकी सब एलिमेंट का क्यों नहीं लिखवा रहा हूं? बिकॉज बाकी सब एलिमेंट में जनरली एक ही बॉन्ड बनाएंगे या अगर एक बॉन्ड से ज्यादा बनाएंगे तो वो बेटा बहुत ही सिलेक्टेड एग्जांपल्स है। तो हमको सिर्फ ऑक्सीजन का याद रखना है, उसमें एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड बेटा हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? और मैंने आपको बताया भी था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 60 टू 65 एग्जांपल्स। आफ्टर 10 एग्जांपल्स इट विल बी लाइक कि आपको सब आने लगेगा। सो जस्ट वेट फॉर 5 to 6 एग्जांपल्स। 10th एग्जांपल के बाद तो डेफिनेटली आप लोग इसमें मास्टर हो जाओगे। सो जस्ट वेट फॉर 5 to 7 एग्जांपल्स एंड देन 10th एग्जांपल आते जाते तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में बोला है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। जनरली स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, आई रिपीट, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो हमेशा वो सेंट्रल एटम का ही माना जाएगा। ऐसे तो बेटा हजारों आजू बाजू मॉलिक्यूल होते तो सबका फाइंड आउट करते नहीं बैठते हैं। फाइंड आउट करने की जगह पे हम लोग कर भी सकते हैं, बट जब भी तक क्वेश्चन में ना बोला जाए
तब तक हमेशा सेंट्रल एटम ही माना जाएगा। तो सेंट्रल एटम, फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग, नाउ लुईस स्ट्रक्चर सिखाने के टाइम में मैंने बताया था कि जनरली सेंट्रल एटम कौन होता है, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का हमको हाइब्रिडाइजेशन इन वाले स्ट्रक्चर्स में फाइंड आउट करना सीखना है। चलिए स्टूडेंट्स, मेरा ट्रिक बहुत ही आसान है, ये ट्रिक मैंने बनाया है और ये ट्रिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान साबित होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। अगर मेरे पास में दिया है सबसे सिंपल एग्जांपल मीथेन, ठीक है। तो सबको पता है इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है स्टूडेंट्स, कार्बन है। कौन सा है, कार्बन है, ठीक है। तो सुनिए अभी कैसे फटाक से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था 15 to 20 सेकंड मैक्स टू मैक्स, बट स्टार्टिंग के 5 से एग्जांपल मुझे समझाने में टाइम लगेगा, फिर हम लोग फटाफट से कैलकुलेट करना सीख लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज क्या हो जाएगा 2,4। तो इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप मुझे बता हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, सो बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी 4। क्यों, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड बनाएंगे, एक हाइड्रोजन एक, दूसरे हाइड्रोजन ने भी एक, ऐसा करके चारों हाइड्रोजन ने एक एक करके 4 बॉन्ड बना दिए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज हो गया टिक करते जाने का, ये इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यूज हो गया कोवेलेंट बॉन्ड में, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। मैंने बोला ना स्टार्टिंग के 5 से 7 एग्जांपल्स आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो सर क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों, सर नहीं बचे। सो इसमें लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। सो व्हाट इज द टोटल, द टोटल इज कॉल्ड एज डैश Sn। Sn का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। सो टोटल इज गोइंग टू बी 4 एंड इफ द टोटल इज 4 इट हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हो गया। केमिस्ट्री इज सो सिंपल, यू नो, इट्स क्वाइट सिंपल, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4, इट इज sp3। हाइड्रोजन का कभी मत निकालना, बिकॉज हाइड्रोजन बेटा क्या है, क्या हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी करेगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, इट इज 2,5। इट इज 2,5। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड पेयर कितने बनाएगा, बॉन्ड पेयर बेटा 3 बनाएगा, 3 तो बॉन्ड पेयर बनाएगा, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हमारे यूज हो गए, 1 2 3। तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो पेयर वाइज कितने हुए, एक ही पेयर बचा ना, लोन पेयर बोला, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लोन पेयर। तो पेयर वाइज तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर होता है। तो आप बताए इसका टोटल कितना हो जाएगा, Sn का वैल्यू हो जाएगा 4। तो ये भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3। ये भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल, H2O। बराबर है। अभी H2O में सेंटर में कौन होगा बच्चों, ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में होगा। तो वी हैव टू डिपेंड ओनली ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, सो इट इज 2,6। सो टेल मी ऑक्सीजन के केस में 1 2 3 4 5 6 टोटल। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है सॉरी, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन सब यूज हो गए, कोई भी 2 जगह पे टिक कर सकते हो। लोन पेयर कितने बचेंगे बच्चों, गिनो, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, तो टोटल 2 लोन पेयर। सो Sn वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 4। सो वापस से हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, दैट इज टेट्राहेड्रल। नंबर 4। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट H3O+। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से सेंट्रल एटम तो कौन होगा, ऑक्सीजन ही होगा। तो ऑक्सीजन अगर सेंट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर 8 है, सो 2,6। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बना लिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, एक इलेक्ट्रॉन हटाते बेटा यहाँ पे कितने हो गए, 5। तो आप मुझे बताओ बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, सर 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो 3 बार टिक करूंगा, 1 2 3। तो लोन पेयर कितना बचा, लोन पेयर बचा एक ही। तो टोटल Sn वैल्यू कितना हो जाएगा, Sn वैल्यू हो जाएगा 4 एंड इट इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नंबर 5 NH4+। अभी आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखो आपको 5वें एग्जांपल से ही कॉन्फिडेंस आने लगा।
आई एम श्योर कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे हम लोग और भी हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स देखेंगे, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो पहले। हो गया, चलिए। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन इज 7, दैट इज 2,5 2,5। बट यहाँ पे प्लस है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, सेंट्रल एटम से ही कम कर देंगे अपन। तो आप बताओ बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों? बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4, और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0, कोई लोन पेयर बचा ही नहीं। तो Sn का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। What hybridization? sp3 hybridization. Let's move to the next one. CO2. Now let's start with little important example. आप लोग मत सॉल्व करिए, मैं सॉल्व करता हूँ। एक बार ऑक्सीजन का हैबिट आने दो, फिर आप ऑक्सीजन वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझे CO2 का फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन ही होगा, दोनों साइड में ऑक्सीजन होगा, राइट। चलिए, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सो इट विल बी 2,4। करेक्ट ना स्टूडेंट्स? मैं जो बोल रहा हूँ वो प्लीज ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है? जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, पहले रिलैक्स हो जाओ, सुनोगे? ध्यान से सुनना। जब कभी भी ऑक्सीजन आ जाए तो जो भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो एज इट इज बॉन्ड पेयर में लिख दो, ठीक है? एंड उसका डबल यहां पे टिक करो। यहां पे कितना बॉन्ड पेयर था? 2, उसका डबल 4, तो 1 2 3 4 टिक करोगे। वापस से बोलता हूं, जब कभी भी ऑक्सीजन हो तो जितना ऑक्सीजन हो उतना बॉन्ड पेयर में लिख दो। अगर वो सेंट्रल एटम नहीं है तो ना, डोंट लुक एट दिस वन, सर यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया? यहाँ पे बेटा बॉन्ड पेयर 3 आ गया, ऐसे नहीं। सुनो मेरी बात, जब सेंट्रल एटम ना हो तब, जब वो सेंट्रल एटम ना हो, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है? नहीं। हु इज मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। कार्बन सेंटर में रहेगा। जब कभी भी ऐसा केस हो, विल टेक मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी। जब कभी भी ऐसा केस हो तो जितना ऑक्सीजन होगा एज इट इज बॉन्ड पेयर में लिख दो, और उसका डबल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टिक करो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा बेटा 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाएगा, उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई। तो पाई बॉन्ड तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में गिना नहीं जाएगा कि गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा, इस वजह से ऐसा करते हैं हम लोग। सो अभी आप बताइए लोन पेयर में क्या आएगा? सर कुछ नहीं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn? Sn का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड इट विल बी डैश हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। खत्म, सो सिंपल, ठीक है? we'll take more examples, don't worry. Let's move to the next example. NO2 plus NO2 plus ठीक है? अभी आप बताओ who is more electronegative? ऑक्सीजन। who is less electronegative? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, तो नाइट्रोजन अगर सेंट्रल एटम है तो ये 2,5 वाला कंसेप्ट आएगा। सो 2,5 में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। सो इफ आई आस्क यू कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर, जितने ऑक्सीजन उतने ही बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर के लिए गिनने जाएंगे तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर 2 है तो टिक कितने करेंगे? उसका डबल 4, 1 2 3 4। तो बताइए 0 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द Sn ऑफ दिस? इट विल बी 2, एंड व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? इट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। वन मोर एग्जांपल, NO2 minus, very important example, again it is very important, ठीक है? अभी देखो चुटकियों में अपने सम्स होने लग गए, ठीक है? अभी आप इसको अटेम्प्ट करिए, चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग। हो गया? चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, बट यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 6। टेल मी द बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? जितने ऑक्सीजन उतने ही बॉन्ड पेयर लिखेंगे और उसका डबल टिक करेंगे इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4। तो कहना से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं बच गए? बच गए। सो लोन पेयर कितना आएगा? 1 आएगा। एक लोन पेयर आते बेटा Sn का वैल्यू कितना होता है? 3, और 3 होते बेटा हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों क्या? sp2, ठीक है? 9th एग्जांपल, आप इसको अटेम्प्ट करिए वीडियो पॉज करके। हो गया? चलिए, अगेन नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे ही बच्चों, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 6। आप बताइए इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे?
जितने ऑक्सीजन उतने बॉन्ड पेयर। लोन पेयर गिनने के टाइम में क्या करोगे, लोन पेयर गिनने के टाइम में जितना आपने बॉन्ड पेयर लिखा है ऑक्सीजन के केस में खाली, उतना उससे डबल यहाँ पे टिक करेंगे। तो 6 अगर टिक कर लिया बेटा तो लोन पेयर के नाम पे कुछ बचा ही नहीं, 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसएन, एसएन इज 4, इट विल बी 3, इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन में ना बोला जाए या फिर आपको जनरली 99.99% केसेस में सेंट्रल एटम का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसका फोटो ले लो, हमने 9 एग्जांपल्स डिस्कस किए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे लिए वेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद मोर एग्जांपल्स। नंबर 10, 9 एग्जांपल्स सॉल्व किए थे और हम लोग थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 10, XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो स्टूडेंट्स हमने जब ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे आगे और आपको इनको इम्पोर्टेंट भी मान के चलना है। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड दिया है। तो सबसे पहली बात तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मन में दो चीजें लेके बैठे होंगे, मैंने जानबूझ के इनको क्लेरिफाई नहीं किया। सबसे पहला एक ये कि सर सबके एटॉमिक नंबर थोड़ी याद रखेंगे हम लोग। दूसरा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अभी जेनॉन आ गया तो जेनॉन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लिखते बैठेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मैंने ऐसे ही तो आरपी ट्रैक नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद भी नहीं रखना है। खाली जो स्टार्टिंग के 15-20 जो थे वो तो सब आप लोग स्कूल सेक्शन से याद रख के आओ। जैसे सबको आई थिंक कैल्शियम तक तो याद ही होगा, कैल्शियम तक तो याद किया, जिंक तक भी याद होगा। बट जिनको याद नहीं है और अगर आप चाहते हो कि आपको याद हो जाए तो आपने पीरियोडिक टेबल में देख लिया मेरा लेक्चर तो याद हो गया होगा, बट हमको उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप मुझे तो जेनॉन कौन है सर, जेनॉन जेनॉन है नहीं, वैसे नहीं। जेनॉन कौन सा गैस है, नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 है तो बेटा उनके आउटरमोस्ट शेल में ये कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, इनका गांव नंबर है 18, ठीक है ना। इनका गांव नंबर क्या है 18, ठीक है। ये गांव नंबर 18 से बिलोंग करते हैं। तो इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सर, ग्रुप नंबर 18 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो हमको तो वैसे भी इससे मतलब है ना, एटॉमिक नंबर से किधर मतलब है हमको, बस खत्म। अगर ग्रुप नंबर 17 का होता तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 होता तो 6 इलेक्ट्रॉन होते, 15 होता तो 5 इलेक्ट्रॉन होते, 13 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन होते, 14 होता तो 4 इलेक्ट्रॉन, 12 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। इतना तो 12 का तो देखना ही नहीं बेटा, क्योंकि वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनका तो अलग से लिखेंगे अपन। ग्रुप 2 का होता तो ग्रुप 2 दैट इज 2 होता, और ग्रुप 1 का होता तो 1 होता। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का तो बेटा डेफिनेटली अपन अलग से ही पढ़ते हैं, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो उनको तो दिमाग में लाना ही नहीं है। फिर भी हम लोग एक दो एग्जांपल जो सिंपल वाले वो भी डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक के। तो स्टूडेंट्स इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 18, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पता है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में फ्लोरीन तो बेटा एक ही बॉन्ड बनाता है, सो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे टिक कितने करेंगे, ठीक है 4। प्लीज अलग कलर पेन पेंसिल यूज करना आप लोग। 4 टिक कर लिए तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, लोन पेयर हो जाएगा एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, तो 2 हो गया। सो 2 लोन पेयर मतलब एसएन का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, एसएन का वैल्यू हो जाएगा 6। सो 6 हुआ तो एस, टेबल मत देखते बैठना अभी, एस पी के कितने बच्चों 3, तो 4 हो गए। बचे कितने स्टूडेंट्स सर, 2 बचे, तो 2 बचे तो D2 डाल दो, हो गया। कितना सिंपल है ना। जनरली मैं जो है ना बहुत सारे बच्चों को सिखाता हूँ जिन्होंने मुझसे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ा है, तो आप लोग की तो बात ही नहीं ऐसी। तो उन लोग को अगर CH4 पूछ लूँ और HCF4 पूछ लूँ, दोनों बेटा टेट्राहेड्रल ही बोलते हैं, दोनों टेट्राहेड्रल ही बोलते हैं। तो ये बोलते हैं सर इसमें भी तो 4 है, इसमें भी 4 ही तो बॉन्ड बनाने, वैसा थोड़ी होता है, ऐसा चेक करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो दोनों में बेटा हाइब्रिडेशन sp3 नहीं था, इट इज sp3 D2 इन दिस केस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। और थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो बेरिलियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2, तो इफ इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2 तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो बॉन्ड पेयर कितना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यस। बॉन्ड पेयर कितने, 2। लोन पेयर ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, तो लोन पेयर 0। तो एसएन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2, एंड इट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। Let me solve 2 to 3 more examples, then I'll give you sums or questions for practice.
CH3 प्लस दिया हुआ है। कार्बन बिलोंग्स टू केमिस्ट्री सर गिव शाइनी प्रॉब्लम्स ग्रुप नंबर 14, तो 14 है तो डेफिनेटली इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, बट एक प्लस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 3, क्यों क्योंकि 3 हाइड्रोजन है 1 2 3, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे बेटा कुछ बचा ही नहीं 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SN? SN वैल्यू 3, इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 13th एग्जांपल CH3 और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल रेडिकल CH3 रेडिकल, राइट। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट्स ये वाला मिला के रेडिकल है, ये वाला 4 मिला के है, ठीक है। ऐसा मत बोला सर इसमें 5 आ जाएंगे, कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन मिला के क्या है, ये रेडिकल है, राइट ना। अगर मुझे था बॉन्ड पेयर पूछ लूं तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएंगे बेटा 3, 1 2 3। लोन पेयर बेटा ये लोन पेयर थोड़ी है, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसको लोन पेयर में मत गिनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एज इट इज अपन कुछ नहीं लिखेंगे, एज इट इज रहने देंगे। इसका टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा sp2। तो स्टूडेंट्स याद रखना दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और वैसे भी बेटा हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं बच्चों, बहुत पीछे आता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहे तो खींच भी नहीं पाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और लोन पेयर भी नहीं है, क्योंकि लोन पेयर में तो बेटा बेसिकली कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसे मत लगा सर आधा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ लोन पेयर हो गया, तो 3.5, तो 3.5 में क्या यहाँ पे sp2.5 लिखूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो स्टूडेंट उस इलेक्ट्रॉन को एज इट इज पड़ा रहने देंगे, उसमें उसको कुछ भी टच नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग नंबर 4, CH3, ये तो हो गया राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग SO2 का, SO2, ठीक है SO2। नाउ टेल मी अगर SO2 का आपको पूछो तो सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, उससे टेपो ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, तो ग्रुप नंबर 16 आता है। तो ग्रुप नंबर 16 है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बॉन्ड पेयर बेटा जितने ऑक्सीजन उतने लिखेंगे, बट टिक उसका डबल करेंगे, पता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना बचा 1, तो SN का वैल्यू आ जाएगा 3, इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 15th एग्जांपल ना स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा, आप लोग इनको सॉल्व करिए। स्टार्ट करिए बच्चों आप लोग। चलिए इन सबको आप वीडियो पॉज करके इनको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें।
इन सबके आंसर्स मैं बता रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, आपके आंसर्स चेक करिए, ठीक है। सल्फर हम लोग वापस देख रहे हैं, देखो बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, तो आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड पेयर बेटा हो जाएंगे 3, जितने ऑक्सीजन उससे डबल टिक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर बच जाएगा 1, तो बच जाएगा 1, तो SN का वैल्यू हो जाएगा 4। अगर एक सेकेंड गड़बड़ कर दी, डबल मतलब 6 टिक करेंगे ना, तो 6 टिक करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 3, और इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 माइनस है तो 2 यहाँ पे, ठीक है ना, 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए बस। तो कितने हो गए अभी तक, तो 6 ही है। बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर 3, पर टिक करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो लोन पेयर कितना बच जाएगा 0। सो टोटल SN का वैल्यू आ जाएगा 3 एंड इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बार पूछा जाता है कार्बोनेट आयंस। सल्फेट आयन, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 8 हो गए। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन, बट टिक कितने करेंगे 8, 3 4 5 6 7 8। लोन पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, लोन पेयर तो बचा ही नहीं 0, तो इसका SN हो जाएगा 4, sp3। इस तरीके से इसका भी क्या आ जाएगा sp3। ना स्टूडेंट्स, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ये दो कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन, या ये दोनों कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन, या ये तीनों का कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, या चारों सेट दिया रहेगा और आपको बोलेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑल द 4 कंपाउंड्स हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको चारों का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा, एंड देन जिसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा वो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। जैसे अगर PO4 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक नहीं पसंद, ऐसे सब बिस्किट, मतलब ग्रुप नंबर 15 का है फास्फोरस, अगर ग्रुप नंबर 15 का, तो इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बट 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो 1 2 3 8 हो गए बच्चों। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 4, टिक करेंगे 8, क्यों, जितने बॉन्ड पेयर उससे डबल क्या आएगा, टिक आएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों फिर लोन पेयर 0, तो SN का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एंड इट विल बी sp3, ठीक है। अब ये वाला बेटा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये वाला हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, लिसन टू मी केयरफुली, ये किससे नहीं जुड़ा हुआ है, कार्बन से। तो आप लोगों को पता होगा ये कार्बोनिक एसिड है, और इसका हम लोग ने लुईस स्ट्रक्चर भी बनाया था इस तरीके से, लुईस स्ट्रक्चर बनाया था हमने। तो आपको पता है इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 2 3, 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो अगर 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए इट विल बी sp2, क्योंकि पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन से बनता नहीं है, पाई बॉन्ड जो है कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कंपाउंड्स आ गए, तो आप ऐसे करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी अगर हम बात करें इसको, अगर आप SN से भी करोगे तभी भी आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे देखो, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो खुद के हैं, बट इसमें थोड़ा सा आपने को याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप। अभी बताओ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, हाँ सर, टोटल 5 हो गए। अभी आप बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर जो होंगे बेटा, हाँ, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको मत गिनना। आप बताओ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन है, तो उसमें से 2 तो बेटा क्या क्या बनाएंगे, 2 तो डबल बॉन्ड बनाएंगे और 1 क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, सो 3 तो ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर में गिने जाएंगे। अभी यहाँ पे 6 मत टिक करना बच्चों, 6 टिक करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, क्योंकि एक तो बेटा किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें टिक अपन 5 ही करेंगे, कैसे, ये फर्स्ट ऑक्सीजन, ये जो 3 मैंने लिखा है बेटा उसमें 2+1 लिख दो, बेस्ट रहेगा। इन दोनों के लिए अपन 2 टिक करेंगे और इसके लिए सिर्फ 1 ही टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखने जाए तो इसका sp और लोन पेयर कुछ बचा क्या, नहीं, तो लोन पेयर कुछ नहीं बचा, तो 0 हो जाएगा, तो टोटल तो 3 आ रहा है, तो sp2 ही आना है। बट मैंने आपको क्या बोला, उसमें अपने को थोड़ा ये दिमाग में रहना चाहिए कि वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, किससे जुड़ा हुआ है, वो कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। BF3 बोरॉन बाल गंगाधरी तिलक ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है,
तो ग्रुप नंबर 13, तो इनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बच्चों 3, लोन पेयर हो जाएगा 0, क्योंकि 3 टिक कर लिया अपन ने। 3 टिक करते बेटा ये क्या हो जाएगा, तो ये टोटल हो गया 3, इट विल बी sp2। ठीक है, चलिए याद रखना बच्चों, डायमंड तो सबको पता है, इट इज sp3, ग्राफाइट याद रखना इट इज sp2, एंड फुलरीन इज आल्सो sp2। sp2 होने की वजह से बेटा इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, देयरफॉर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो याद रखना डायमंड इज sp3, क्योंकि डायमंड तो आपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा, इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तो 4 बॉन्ड हो गए, चारों के चारों सिग्मा। और आपको पता है ग्राफाइट जो होता है वो इस तरीके से हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप देखोगे तो हर कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप कोई भी कार्बन ले लो बेटा, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और बाद में ऐसे शीट्स तो नीचे और होते हैं, बट उनके बीच में बॉन्ड नहीं होता, वो वैन डर वाल्स जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक है। इसके लिए तो पेंसिल लीड को जब अपन पेंसिल में डालते तो फटक से टूट जाते हैं। तो 3 ही बॉन्ड बना है, इसके लिए बेटा क्या आएगा इसका sp2। फुलरीन में ऐसे ही होता है, उसको याद रखिए, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम बात करें BOH ट्रेस की, तो ये भी अच्छा एग्जांपल है। बॉन्ड पेयर जो हो जाएंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे, 3। अभी यहाँ पे OH है बेटा, इस तरीके का OH है, तो अभी डबल डबल टिक नहीं करेंगे, एक एक ही टिक करेंगे। 3 OH है, तो तीनों ने बेटा एक एक OH, तो एक एक बॉन्ड ही बनाएगा। खाली ऑक्सीजन होता तो डबल बॉन्ड बनाता। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, 0। तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी ये जो H2CO3 है ये वही है, देख लो, पहले हमने CO3 2 माइनस का निकाला, फिर HCO3 माइनस। अभी ये जो दो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक ये ऑक्सीजन से, एक ये ऑक्सीजन से। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो बेटा डेफिनेटली sp2 ही आएगा। बट अगर आप इसको SN से करें तो कार्बन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है। बॉन्ड पेयर जो होगा वो अपन ऐसे लिखेंगे, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन तो एक एक हाइड्रोजन से जुड़े होंगे, तो वो लोग तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और एक ऑक्सीजन बच जाएगा। तो एक ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल, और ये डबल बॉन्ड बनाएगा। सो डबल बॉन्ड बनाएगा तो 2 टिक करेंगे, टिक तो 2 करेंगे, लिखेंगे इधर एक ही, क्योंकि उसमें से एक पाई है, सिग्मा नहीं है, और 2 सिंगल बॉन्ड है, तो एक ये और एक ये। ठीक है, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो टोटल हो जाएगा 3, इट विल बी sp2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाइट्रोजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। बॉन्ड पेयर बेटा कितने हो जाएंगे, 2, बट टिक करेंगे 4। आपको पता है मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज सिखाया था, नो NO2 ClO2, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2। लोन पेयर जो होगा बेटा, ये लोन पेयर थोड़ी है, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। तो 0 क्या हो जाएगा, 0। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2, ये 0। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही जोर से खींचेगा। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ था ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो बेटा क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। ये वाला हाइड्रोजन जो है, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, बहुत ही कम है, दैट इज 2.1। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आगे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को वो फोर्स नहीं कर सकता कि तू भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होने की वजह से वो इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स नहीं कर सकता, पुल नहीं कर सकता हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट यहाँ पे जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता होगा, इट इज 3.5 के अप्रॉक्स, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज्यादा है। तो वो ये वाला इलेक्ट्रॉन को भी खींचता है बॉन्ड बनाने में, इसमें बॉन्ड बनाने में। और इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड पेयर जो हो जाएंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई, तो वो उस लोन पेयर वाले, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी हाइब्रिडाइजेशन में खींचेगा, बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस वजह से बेटा यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा sp2। अभी मैं आपको इसका एक और लाइव एग्जांपल देता हूँ जो आपके कंसेप्ट को और क्लियर करेगा। अगर किसी को भी डाउट हुआ रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखना बच्चों, CF3 रेडिकल, मैं आपको 10-15 सेकेंड या 20 सेकेंड ले लो, आप अपना समय लो बच्चों, और फिर इसका आराम से आप फाइंड आउट करो
कि इसमें हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपने को याद रखने हैं। वीडियो पॉज करके इसको आप सॉल्व करिए। हो गया? तो देखिए, आई होप सब लोगों ने डेफिनेटली ये वाला देखो, ये इलेक्ट्रॉन मिला के 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन मिला के ही 4 इलेक्ट्रॉन है। माइनस होता तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता ना, रेडिकल मतलब वो बताया जाता ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा रेडिकल है वो। तो आप बताओ इसमें बॉन्ड पेयर कितने आएंगे? आप लिखोगे 3, 1 2 3। दिस इज रॉन्ग नाउ। बोलो क्यों? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है किससे? फ्लोरीन से। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट? 4, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट विल फोर्स दैट इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा पड़ा है इलेक्ट्रॉन, उसको भी कि तू भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर। तो अगर वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और बॉन्ड पेयर अगर 4 हो जाएंगे तो ये भी पार्टिसिपेट कर लिया तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे टोटल क्या आएगा? 4। और ये देखो sp3 हो गया। यही एग्जांपल इधर देखो। अगेन इसके लिए मैंने पहले यहाँ पे स्टार मार्क कराया था। यही एग्जांपल यहाँ पे देखो बेटा, तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। देखो 3 ही टिक किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन जो सराउंडिंग एटम था उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम था। तो सर हमको एक चीज बताओ, बोलो क्या? तो सर हमको ये चीज बताओ कि फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होना चाहिए कि वो खींच सके? 2.5 या उससे ज्यादा। 2.5 या उससे ज्यादा होगा तो ही वो इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में फोर्सफुली अट्रैक्ट कर पाएगा, वरना नहीं। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 था, यहाँ पे 2.1 था, 2.5 से क्या था? कम था। 2.5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट बोर्ड पे मैं बताने वाला हूँ 3 जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, वो है NO2 सॉरी NO2 NO2 प्लस एंड NO2 माइनस। आपने देखा होगा मैंने NO2 प्लस एंड NO2 माइनस प्रीवियस बोर्ड पे समझा दिया। ये NO2 मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि इसका हाइब्रिडेशन sp होगा, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से वो फोर्सफुली उसको पुल करेगा। और आपको पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड, वो भी तो पार्टिसिपेट करता है किसमें? बॉन्ड बनाने में। ठीक है, चलिए अभी ये वाला अटेम्प्ट करते हैं। आप लोग ने ये वाला सॉल्व किया था, इसकी वजह से इनको अटेम्प्ट करिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जेनॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने बच्चों? ऑक्सीजन का एज इट इज लिखेंगे 3, पर टिक करेंगे 6। लोन पेयर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। सो Sn का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, तो इट विल बी sp3। इसका वाले अगर इसकी बात करें तो जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितने? 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। लोन पेयर बचा ही नहीं, लोन पेयर नहीं बचा, तो टोटल हो जाएगा 4, इट विल बी sp3। जेनॉन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जेनॉन की बात करें बच्चों तो 8 इलेक्ट्रॉन तो थे ही इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन तो थे। अभी सुनो, बॉन्ड पेयर में मजा आने वाला है। बॉन्ड पेयर में बेटा इस ऑक्सीजन का एज इट इज लिख देंगे 2, और 2 फ्लोरीन है तो 2 भी तो बॉन्ड बनाएगा वो भी, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 4। वापस से 2 ऑक्सीजन का एज इट इज लिख दिया। अभी ये 2 ऑक्सीजन का जब मैंने ऐसे लिखा तो टिक कितने करूंगा? 4 टिक करूंगा ना बेटा, 4 टिक करूंगा। 4 टिक कर लिया मैंने, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन तो है नहीं कि मैं OH बोलूंगा बेटा, हाइड्रोजन तो है नहीं कि वो OH बोलूंगा। ठीक है, तो ये 4 हो गए। फिर 2 फ्लोरीन का 2 इधर लिखा, 1 2, तो लोन पेयर कितना बचा? 1 लोन पेयर बचा, तो टोटल ये 4 और इधर का 1, इसका Sn हो जाएगा 5, दैट इज sp3d। क्या हो जाएगा? sp3d। चलिए नेक्स्ट, ये वाला अटेम्प्ट किया होगा आपने। चलो आप इसका बताओ आंसर। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 बताइए बॉन्ड पेयर कितना? ऑक्सीजन का तो 1 ही लिखा जाएगा, 1 ऑक्सीजन था, और 4 फ्लोरीन का 4। लोन पेयर अभी 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के लिए कितने टिक करेंगे? 2, और फ्लोरीन के 4 टिक करेंगे इधर, तो बचेंगे कितना? 1 लोन पेयर बच गया। सो टोटल हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो 6 होते बेटा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? sp3d2, sp3d2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका sp3d2, 1 लोन पेयर बच गया। अभी ये वाला देखते हैं। जेनॉन की बात करें तो बेटा इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन तो थे, बट ये तो नीचे वाला पीरियड वाला एलिमेंट है, ये -4 लिखा है, इसका मतलब इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। सो 1 2
3 4 बराबर है। तो आप बताओ बॉन्ड पेयर कितने लिखेंगे बच्चों? 6 ऑक्सीजन है तो टिक करेंगे डबल, तो यहाँ पे 4 टिक करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब गए, तो लोन पेयर कितना? 0, टोटल इज 6, तो इट इज sp3d2, इट इज sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने 32 एग्जांपल्स डिस्कस किए, और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग, जो या तो मैंने स्टार मार्क किए हैं या फिर मैंने वहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, उनको आई एक्सपेक्ट कि आप उनको अलग कलर पेन से लिखो, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठो तो वो दिमाग में सीधे आए आपके सामने, क्योंकि इनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बेटा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम जो है, एक बार ट्रिक सीख लिया हमने, जो प्रॉब्लम वाले हैं एग्जाम के दिन, एग्जाम के टाइम, उनको ही बार बार क्या करना है? रिवाइज करना है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग 33rd एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। Okay students, so let's start with the 33rd example. Next example is CH3 minus, आप लोग सॉल्व करिए, 34 xenon डाइफ्लोराइड XeF2 XeF3 plus 36 XeF5 minus 47 XeF6. This is has been asked in JEE Advance. ये JEE Advance में पूछा गया है XeF6। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी स्टडी करेंगे। 38 ना स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स के बाद भी हमारे पास और बहुत सारे एग्जांपल्स बाकी है, इनको आप अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज करके एक बार। चलिए, हो गया, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले CH3 माइनस, तो कार्बन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, बट एक माइनस है तो एक एक्स्ट्रा आ गया, 5। अभी बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों? 3, और लोन पेयर बचेगा कितना? 3 टिक कर लिए, तो लोन पेयर 1 बच गया, एक लोन पेयर आते बेटा ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा sp3। क्लियर? नेक्स्ट, xenon डाइफ्लोराइड, xenon के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा बच्चों कितना? 2, तो 2 टिक कर लेंगे अपन। लोन पेयर हो जाएगा बच्चों 3, तो टोटल हो जाएगा 5, sp3d, तो टोटल करोगे तो 5 आ जाएगा। इसकी बात करें तो xenon के पास खुद के 8 इलेक्ट्रॉन है, बट एक प्लस है ऊपर देखो, तो टोटल 7 ही गिने जाएंगे, क्योंकि एक तो रिमूव हो गया। बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3, तो टिक करेंगे 1 2 3, लोन पेयर हो जाएगा बच्चों 2, तो टोटल हो जाएगा 5, इट विल बी sp3d। xenon पेंटाफ्लोराइड अनायन की बात करें तो इसके पास में टोटल खुद के तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, बट
उसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया क्योंकि माइनस है, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर तो गिने जाएंगे 5, तो 1 2 3 4 5, 2 लोन पेयर बच जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे 2, तो टोटल विल बी 7 हो जाएगा। तो 7 होते ही बेटा क्या लिखेंगे, sp3d3, सो टोटल इज 7। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करना, अलग कलर पेन से लिखना, बहुत बार पूछा गया है, जे एडवांस में पूछा गया बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8, so tell me the number of bond pair will be 6, so we'll put 6 tick marks। so what is the number of lone pair left, एक ही lone pair, so it is 7 है, तो sp3d3 हो जाएगा sp3d3। so let us look at the next one। iodine belongs to group number 17, so group number 17 मतलब halogen 7 electrons, so tell me the bond pair हो जाएगा 7, lone pair, so we'll put 7 tick marks, 5 6 7 is lone pair कितना आ जाएगा, 7 tick mark करने के बाद lone pair 0, so total हो गया 7, it is sp3d3। so can we say that आपको एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा सेट बना के देंगे XeF5 माइनस XeF6 IF7, क्या ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यस, sp3d3 sp3d3 sp3d3, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। अगेन आयोडीन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, बॉन्ड तो बेटा सिर्फ 5 ही बनाने, तो बॉन्ड पेयर 5, एक लोन पेयर बच जाएगा, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर बच गया, so total came to be 6, तो sp3d2, ये हो जाएगा sp3d2। next is it is not cf3 बच्चों, it is clf3, ठीक है ना, it is clf3, sorry my mistake। देखिए देखते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, टिक कितने करेंगे बॉन्ड पेयर के हिसाब से, 3 1 2 3, लोन पेयर कितने बच गए 2, सो लोन पेयर हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा sp3d, sp3d। अभी ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखते हैं ऑक्सीजन या क्लोरीन दोनों में से किसको भी सेंटर में बना दो बेटा, एक ही तो बॉन्ड बनने वाला है। तो ऑक्सीजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, बॉन्ड पेयर हो जाएगा एक, बॉन्ड पेयर हो जाएगा एक, बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, 6 इलेक्ट्रॉन तो थे ना और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 7 हो गए, तो बॉन्ड पेयर बन गया एक, लोन पेयर कितने हो जाएंगे बेटा 3, और 3 लोन पेयर होते हैं, क्या हो जाएगा टोटल 4, तो sp3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है Cl4। केमिस्ट्री सर गिव शाइनी प्रॉब्लम्स, मतलब ग्रुप नंबर 14, तो सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14, तो सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4, विल पुट 4 टिक मार्क्स, और लोन पेयर हो जाएगा 0, सो टोटल आ जाएगा 4, इट विल बी sp3, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15, तो 5 इलेक्ट्रॉन बट एक माइनस है, तो 6 हो जाएगा। तो आप बताओ बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर बेटा 2 ही हाइड्रोजन है, 1 2 बराबर, लोन पेयर कितने बच जाएंगे 2 लोन पेयर, तो टोटल हो जाएगा 4, इट विल बी sp3। बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13, ये सब आपको करना है बच्चों, कितना इजी हो गया हमारे लिए, काम आसान हो गया, अभी बहुत आसान हो गया। बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, सॉरी 13 तो 3 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस था, तो 4 हो गया, सो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4, लोन पेयर हो जाएगा 0, सो टोटल इज 4 एंड इट विल बी sp3। चलिए अगर हम बात करें SOCl2 की, तो सबको पता होना चाहिए, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं और इसका ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करके चेक करना चाहते तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, ये हो जाएगा सल्फर सेंटर में, बिकॉज क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का बेटा बॉन्ड पेयर के हिसाब से गिने जाएंगे, तो एक ऑक्सीजन का 1 और 2 क्लोरीन का 2, बट इस ऑक्सीजन के 2 टिक करेंगे अपन, और क्लोरीन के भी 2 टिक हो जाएंगे, एक क्लोरीन का 1, दूसरे क्लोरीन का 1 और, तो बॉन्ड पेयर तो हो गया बेटा 3, लोन पेयर 1 बच गया, तो 3 और 1 4 मतलब sp3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो ये कौन सा आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें एक लोन पेयर भी होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर है ना ऐसा, तो ये कौन सा sp3
हाइब्रिडाइजेशन। नो नीड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, आपको तो सिर्फ ये दिमाग में रखना है। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन का नहीं चेक करना है, मैं आपको बोलता हूँ इसका भी चेक करो, इसका भी चेक करो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, सिग्मा बॉन्ड एक, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तीन तो बॉन्ड पेयर हो गए, और इसके ऊपर देखो एक लोन पेयर है, एक क्या है, लोन पेयर है। तो आप बताओ, अभी है ना जनरली एंट्रेंस में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर दे देते हैं, लोन पेयर के साथ में देते हैं और बोलते हैं कि बताओ इनका हाइब्रिडेशन क्या है। ये भी एक नया ट्रेंड निकला है, तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो टोटल क्या हो जाएगा, चार, तो इट इज sp3। इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये सिग्मा बॉन्ड इसके लिए भी कॉमन हो गया और इसके लिए भी कॉमन हो गया, तो दो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर, सो इसका भी चार, तो इट इज अगेन sp3। सो दोनों के दोनों क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू नहीं पसंद, ऐसे से बिस्किट मतलब ग्रुप नंबर 15। तो अगर ये 15 से बिलोंग कर रहा है तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। बताइए बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0, तो टोटल आ जाएगा 5, इट विल बी sp3d। sp3d। फॉस्फोरस ये भी नीचे वाला ये सेम ही है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3, तो 1 2 3, लोन पेयर बच जाएगा 1, तो टोटल हो जाएगा 4, इट विल बी sp3। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16, सो 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बच्चों कितने, 4, तो पुट टिक मार्क 1 2 3 4, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, एक लोन पेयर हो जाएगा, तो इसका टोटल आएगा 5, इट इज sp3d। ICl2 माइनस की बात करें तो आयोडीन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 7, और एक माइनस है तो 8 हो जाएंगे बच्चों। तो बताइए इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2 ही, क्योंकि 2 ही क्लोरीन है, और लोन पेयर बच जाएंगे बच्चों टोटल 3, तो इसका टोटल भी 5, ये भी हो जाएगा sp3d। ये देखो भले ही दोनों का फॉर्मूला टाइप अलग अलग है, बट फिर भी देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली तो बहुत बार ऐसे पूछा जाता है SF4 क्या टेट्राहेड्रल है, और बहुत सारे अच्छे बच्चे भी लिख देते हैं कि हाँ टेट्राहेड्रल है, बोले SF4 सर इट इज सिमिलर टू CH4 या CF4, राइट, नहीं गलत है वो, इट इज sp3d। आयोडीन की बात करें तो खुद के 7 इलेक्ट्रॉन है, बट एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 6 बच जाएंगे। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2, और लोन पेयर हो जाएगा बच्चों 2 बॉन्ड पेयर, तो एक टिक दूसरा टिक, 2 लोन पेयर बच गए, 2 लोन पेयर, तो टोटल हो जाएगा 4, इट इज sp3d, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ऐसे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जो हर साल एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में। ये सब जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ये सब आपको MCQs के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको एकदम थोरो कर दूंगा इस कंसेप्ट के साथ। फ्यूचर में आपको जब कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना पूछा जाए, आप मैक्स टू मैक्स 15 से 20 सेकंड, अभी भी आप लोग 15 से 20 सेकंड में कर रहे हो, बट फिर भी और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं और एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखूंगा, आप इसका फोटो ले लो। Okay students, so let us discuss the next examples. क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, दूसरा PF6 माइनस, थर्ड SiF6 minus 2, fourth AlF6 3 minus, fifth BrF5, sixth ICl4 minus, seventh ClF3O, eighth ClF2O plus, ninth ClF4O minus, tenth BH4 minus, 11th
इन सबको वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। और दो एग्जाम्पल स्टार्ट, वीडियो पॉज करके इनको आप सॉल्व करिए, हो गया। चलिए इन सब का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे लगता है अभी परेशान हो गए होंगे, सर इतना क्या हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स अभी इतना क्लियर हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी एग्जांपल हमको दिया है तो हम कर पाएंगे। एंड इसका आपको मेन एडवांटेज जब पता चलेगा जब हम लोग आगे की थ्योरीज पढ़ेंगे, बिकॉज आगे की थ्योरीज जो है उनमें आपको सबसे पहला स्टेप यही है कि कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो। तो इस वजह से मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ऑफलाइन में भी मैं इतने एग्जाम्पल देता हूँ और बच्चे परेशान हो जाते हैं सर अभी हमको हाइब्रिडेशन आ गया। एंड आई मेक श्योर दैट कि हर एक बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे। तो हाइब्रिडेशन निकालना हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए, बिकॉज उसके बिना हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16। तो इसमें बॉन्ड पेयर हो जाएगा बच्चों 6 और लोन पेयर हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है ना, आप टिक कर लेना। तो लोन पेयर हो जाएगा 0, सो इसका टोटल आएगा 6, इट इज sp3d2 हो जाएगा sp3d2। दूसरा फॉस्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों 6 और लोन पेयर हो जाएगा 0, इसका टोटल भी कितना है 6, इट इज sp3d2, ठीक है। सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14, बट इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 6, लोन पेयर हो जाएगा 0, इसका टोटल भी 6, sp3d2। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 तो 1 2 3 और 3 माइनस मतलब और 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसमें बॉन्ड पेयर हो जाएगा बेटा 6 और लोन पेयर हो जाएगा 0, तो इसका टोटल भी आ जाएगा sp3d2। तो ये देखो सब में sp3d2 ही आ रहा है, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बॉन्ड पेयर फ्लोरीन में बेटा सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं 5, तो 5 टिक किया 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर बच गया, तो टोटल आ जाएगा 6 sp3d2। ICl4 माइनस की बात करें तो आयोडीन के पास खुद के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, बट एक माइनस हो गया 8 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बच्चों 4, तो टिक किया 1 2 3 4, लोन पेयर हो जाएंगे बच्चों 2, तो इसका टोटल हो जाएगा 6 sp3d2। sp3d2। Clf3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्लोरीन बच्चों टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। फ्लोरीन तो सबको पता है इसकी कोवेलेंसी 1 है। ऑक्सीजन बेटा 2 बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड पेयर की अगर बात करें यू हैव टू बी केयरफुल, ऑक्सीजन की वजह से तो 1 ही होगा, बट यहाँ पे इसका फ्लोरीन का 3 फ्लोरीन का 3 ना, ऑक्सीजन की वजह से जो टिक करेंगे वो 2 टिक करेंगे ऐसे, ठीक है ना, और फ्लोरीन की वजह से जो टिक करेंगे वो कितने टिक करेंगे 3, इस तरीके से। तो लोन पेयर कितना बच जाएगा, 1 बच गया लोन पेयर, तो टोटल हो जाएगा 3 + 1 4 4 + 1 5, सो इट विल बी sp3d। sp3d। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया, देखो यहाँ पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से एलिमिनेट करना पड़ रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बॉन्ड पेयर की बात करें तो फ्लोरीन का तो 2 फ्लोरीन, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन की वजह से टिक 2 होंगे और 2 फ्लोरीन का 2 टिक हो गया, तो लोन पेयर कितना बचेगा, एक लोन पेयर बचा, तो इसका टोटल हो जाएगा 4, दैट इज sp3। आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल नाउ। अगर बात करें क्लोरीन की, बट स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट नो वन इज परफेक्ट सर, आप कमेंट करोगे पीछे से, बट मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे हमको इतना ही परफेक्ट होना है कि हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाए, ठीक है ना। हम लोग ऐसा पूरी लाइफ टाइम तक के परफेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। चलो आप मुझे कुछ बोलोगे तो मैं भी आपका सर हूँ ना। चलिए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, कैसे बच्चों 7 तो इलेक्ट्रॉन थे ही और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 8 हो गया, ठीक है। सो बॉन्ड पेयर की बात करें, इस फ्लोरीन के 4 हो जाएंगे, 4 फ्लोरीन, तो 1 2 3 4, प्लस इस ऑक्सीजन का 2 टिक करना पड़ेगा, बट लिखेंगे एक ही क्योंकि एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। लोन पेयर बच गया 1, तो टोटल आ जाएगा 6 आते बेटा क्या लिखेंगे sp3d2। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट एक माइनस है तो 4, बॉन्ड पेयर हो जाएगा बच्चों 4, लोन पेयर हो जाएगा 0,
so it will be 4, that is sp3. IO3 माइनस की बात करें तो आयोडीन के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर खुद के 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक माइनस है तो एक 8 हो गए बच्चों। 8 होते बेटा हम क्या बोलेंगे अभी, बॉन्ड पेयर कितने, ऑक्सीजन कितने 3, तो टिक करेंगे कितने 6 टिक करेंगे तो लोन पेयर बच जाएगा 1, तो टोटल कम्स आउट टू बी 4, दैट इज sp3। टोटल कम्स आउट टू बी 4, दैट इज sp3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट OF2 सबको पता है, जैसे H2O होता है वैसे ही बेटा OF2 इस तरीके से होता है। अभी इसमें आपको सॉल्व करना है तो करो, नहीं भी करना है तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, खुद के 6। बॉन्ड पेयर कितने बनाएंगे बेटा, 2 बनाएगा, बॉन्ड पेयर 2, और लोन पेयर कितने बनाएंगे, 1 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बेटा, तो टोटल आ जाएगा 4, इट विल बी sp3। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हो जाएगा बच्चों 4 और लोन पेयर हो जाएगा 0, तो टोटल आ जाएगा 4, इट विल बी sp3। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ClO4 माइनस की बात करें, क्लोरीन के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने होंगे 4, बट टिक करेंगे कितने 8, सब चले गए सर, जितना कमाया सब निकल गया। लोन पेयर कितना बच गया 0, so it will be sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इन तीनों में से एक ही सिग्मा होगा, 2 क्या होंगे पाई, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में गिनना नहीं है, तो इस कार्बन के अंदर 2 ही सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो 2 का मतलब sp। नाइट्रोजन की बात करें तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, 2 तो पाई है, पाई बॉन्ड गिनना नहीं है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो सिग्मा बॉन्ड 1 और एक लोन पेयर, तो sp हो जाएगा ये भी, ठीक है। और ये वाला तो हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, ये वाला sp2 होगा, ये वाला sp होगा, क्योंकि इसने एक पाई बॉन्ड बनाया, इसने 2 पाई बॉन्ड बनाया, इसने वापस एक ही पाई बॉन्ड बनाया, sp2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कभी बेंजीन दिया जाए बेटा, बेंजीन, तो याद रखना बेंजीन में हर कार्बन sp2 होता है, क्यों, क्योंकि हर कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, ऑल कार्बन आर sp2, ये मैंने पहले भी लिखाया था। इन बेंजीन ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतने सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने किसके कर दिए, हाइब्रिडाइजेशन के, बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए। अभी आप ढूंढोगे तो भी आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बिकॉज मैंने जो क्वेश्चंस लिए कम से कम 5 से 6 रेफरेंस बुक्स में से मैं क्वेश्चंस नोट्स बनाता हूँ, तो आपको जनरली इसके अलावा एग्जांपल्स बहुत ही रेयर मिलेंगे। अभी भी मेरे पास 5 से एग्जांपल्स हैं जो थोड़े से डिफरेंट है, मैं आपको चाहूंगा कि आप उसको अलग कलर पेन पेंसिल से लिखना, बिकॉज वो थोड़े से डिफरेंट और डिफिकल्ट है, तो आप इसका फोटो लो, फिर वो रिमेनिंग जो स्पेशल एग्जांपल्स है वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस सम स्पेशल केसेस, ठीक है। इसके बाद में सुपर स्पेशल केसेस भी आएंगे, बट वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्पेशल केस में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, I3 माइनस, ठीक है। अभी ये I3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले सेंटर में भी आयोडीन होगा, आजू बाजू में भी आयोडीन होगा बेटा, इसमें तो और कुछ है नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आयोडीन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है 7, और एक माइनस है मतलब 8 हो जाएंगे, है ना। तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों, दोनों आयोडीन एक एक ही बॉन्ड बनाएंगे, सो 2 बॉन्ड पेयर 1 2, सो लोन पेयर जो होगा बच्चों कितने हो जाएगा 3 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। स्टूडेंट्स मैं आपको इसका अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयोडीन होगा, इसके पास में कितने लोन पेयर बच जाएंगे, 3 लोन पेयर बच जाएंगे, 1 2, इसने एक आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया, इसने एक आयोडीन के साथ और बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इस पूरे स्पीशीज के ऊपर कितने का चार्ज है, -1 का चार्ज है, पूरे स्पीशीज के ऊपर, ठीक है। तो अगर इस पूरी स्पीशीज के ऊपर -1 का चार्ज है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इस मॉलिक्यूल में, तो गिनोगे तो इसके ऊपर 3 लोन पेयर, इसके ऊपर भी 3 लोन पेयर, इसके ऊपर भी 3 लोन पेयर, 9 लोन पेयर है,
तो नंबर ऑफ टोटल लोन पेयर इसमें भी सबके गिने जाएंगे बेटा, अगर क्वेश्चन में टोटल पूछा है तो इस वजह से इसको मैंने एक स्पेशल कैटेगरी में डाला है ना। स्टूडेंट जो सेकंड वाला मैं दे रहा हूँ इसको हम लोग अजाइड आयन बोलते हैं। द ओनली एक्सेप्शन टू आरपी ट्रिक, दिस इज द एक्सेप्शन। मैंने आपको बोला ना मेरा ट्रिक बेटा आपको सब कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन पता करने में हेल्प करेगा, बट द ओनली एक्सेप्शन टू माय ट्रिक इज N3 माइनस। इसका आपको स्ट्रक्चर याद रखना है बच्चों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इसका स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, याद रखेंगे। N3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे तीन तीन लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो एक लोन पेयर और एक ही सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि दो तो क्या है पाई बॉन्ड है, तो एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी दो दो सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड ही गिनेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। और इस वाले की बात करें तो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो ये वाला जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, कभी अगर ऐसा स्ट्रक्चर ना दिया जाके ऐसा पूछे और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इसको आरपी ट्रिक से सॉल्व मत करना, दिस इज एक्सेप्शन टू आरपी ट्रिक, द ओनली एक्सेप्शन, द ओनली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर बना के ही फाइंड आउट करना, ठीक है। तीसरा एग्जांपल NOCl। NOCl तो नाइट्रोजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर कितने बनाएंगे, ऑक्सीजन का एक ही लिखूंगा बट टिक दो करूंगा, क्लोरीन का एक ही क्लोरीन है तो टिक भी एक ही होगा। तो लोन पेयर कितना बच गया बेटा, एक लोन पेयर बच गया, सो टोटल हो जाएगा 3 एंड इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल इज N2O का एग्जांपल, कौन सा N2O। सो N2O का भी बेटा आप लोग स्ट्रक्चर याद रखिएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो इसकी बात करें तो ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये वाला प्लस है और इसके ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। ये sp, ये भी sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा इस तरीके से, है ना, ठीक है। चलिए ना, इसके ऊपर बच्चों माइनस आएगा इस तरीके से, तो इस ओवरऑल इसके ऊपर क्या चार्ज है, -1 का चार्ज है, ठीक है। इसकी बात करें तो इसके ऊपर भी माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर हम बात करें इस वाले की, तो इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं नंबर 5, वो होगा बेटा O3 का। ना स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो पॉज करके O3 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ये वाला सॉल्व कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने ओजोन का आपको स्ट्रक्चर भी बताया था कि ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है, इस टाइप से, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे सिर्फ एक ही लोन पेयर बचेगा, दो लोन पेयर था, इसमें से एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो अगर मुझे ऐसे पूछा है कि इस ऑक्सीजन का बताओ, तो इसमें दो तो लोन पेयर और एक ही सिग्मा है, तो ये हो जाएगा sp2। इसकी बात करें तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और एक लोन पेयर, तो ये भी sp2। इस ऑक्सीजन की बात करें तो एक सिग्मा और 3 लोन पेयर है, तो बेटा sp3 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग, हाइब्रिडाइजेशन के लगभग हमने 60 to 65 एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए। स्पेशल केसेस को इंपॉर्टेंट मार्क करके अलग से ही लिखना है, ठीक है। इस कंपाउंड में रेजोनेंस भी हो सकता है, इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा उसी तरीके से आपको पता करना है। जनरली आपको सेंट्रल एटम का ही पूछा जाता है इन सब में। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट्स अभी हमारा एक और लेक्चर लगेगा, लेक्चर नंबर 23, जिसमें मैं सुपर स्पेशल केसेस डिस्कस करूंगा। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन आई रिपीट, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर मैं आपको सॉलिड स्टेट में 4 से 3 कंपाउंड ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन बहुत बार पूछा जाता है, वो डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिया है और एक एक एलिमेंट का, जैसे ऐसा वाला एक एक एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन हमको पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स वो वाला हमको जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा। बट स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग,
एनओसी भी एक ऐसा चैप्टर है जिसका पूरा का पूरा झलक आपको पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो स्टूडेंट, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए हैं, स्पेशली ये जो स्पेशल केसेस और सुपर स्पेशल केसेस होंगे, उनको आपको स्टार मार्क करें, अलग कलर पेन पेंसिल से लिखना है। नोट्स इतने अच्छे बनाना है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आए और पढ़ने बैठे तो आपको मन करे पढ़ने का। तो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर स्पेशल केसेस। उसके बाद में सॉलिड स्टेट में 3 से 4 कंपाउंड ऐसे जो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, जितने हमारे सिलेबस में है, और हम लोग ऐसे कंपाउंड डिस्कस करेंगे जिसमें स्ट्रक्चर दिया है और हर एक एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और वो लेक्चर और वो टॉपिक, वो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के एंड में भी आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। जैसे हमारा सुपर स्पेशल केसेस है, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट है, और हमारे स्ट्रक्चर वाले हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे, फिर हम लोग उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।